नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो रेलवे में सहायक लोको पायलट एएलपी के भर्ती के पदों पर विज्ञापन है। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीय सूचना सहायक लोको पायलट एएलपी की भर्ती। रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तारीख 29/3/2025 यानी 29 मार्च। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 12/4/2025 यानी 12 अप्रैल 2025 से चालू है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 11/5/2025 यानी 11 मई है। प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 13 मई 2025। संशोधन के लिए इसकी अंतिम तिथि है 14 मई से 23 मई तक 2025। सहायक लोको पायलट एएलपी में जो है स्तर है 2 है। प्रारंभिक वेतन है 19,900। आयु दिया गया है 18 से 30 साल और कुल रिक्त पदों की संख्या है 9970 9,970। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और जो दूसरे नंबर भी दिया गया है कि अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अंतिम परिणाम। आगे इसमें दिया गया है परीक्षा से संबंधित शुल्क 250 रुपये। रिजर्वेशन वालों के लिए 250 रुपये और जनरल वालों के लिए इसमें शायद 400 रुपये है। इसकी फ़ीस वापस हो जाती है। आप लोग अपने खाता अकाउंट नंबर लगा देंगे तो जो पेपर देते हैं उनकी फ़ीस वापस हो जाती है। और आगे इसमें निगेटिव मार्किंग लिए बताया गया है। CBT फर्स्ट, CBT 2। निगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3। 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। जो पेपर होगा कंप्यूटर आधारित यानी CBT। इसमें जो प्रतिबंधित है मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, सभी एग्ज़ामों में प्रतिबंधित रहता है। आगे बताया गया है। आगे है इसमें उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास उचित फोटोग्राफ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख के अनुसार 2 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी जो आप लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और आगे इसमें दिया गया हस्ताक्षर हाथ से किए जाने चाहिए, ना कि ब्लॉन्ग कैपिटल बड़े अक्षरों में। यह अलग अलग अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। शुद्ध सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ काली स्याही वाले पेन से लिखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म फिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जो बताए गए हैं वो है उम्मीदवार को ऑनलाइन अपना आवेदन करते समय पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जो सर्टिफिकेट है 10वीं कक्षा की मार्कशीट, उसको लगाना है। आगे इसमें दिया गया है विस्तृत भर्ती प्रक्रिया पैरा 12 में दी गई है, यानी पैराग्राफ 12 में दी गई है CBT फर्स्ट, CBT 2 के लिए। आगे है इसमें 13 नंबर में है निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा है, यानी आप लोगों का वहाँ ट्रेन में पैसा नहीं लगेगा पेपर देते समय। आगे इसमें 16 नंबर में बताया गया पोस्टिंग के बारे में कि जहाँ अगर आपकी नियुक्ति होगी कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी है वहाँ, इसके बाद स्थानांतरण होगा, उसके पहले नहीं होगा। आगे इसमें रिक्तियाँ दी गई हैं। मेडिकल फिटनेस के मानक दिए गए हैं। यहाँ मेडिकल फिटनेस के मानक दिए गए हैं। A1 में सभी प्रकार के शारीरिक रूप से फिट, दृष्टि दूरदृष्टि, 6/6 बिना चश्मे के साथ फॉर्मिंग टेस्ट,
2D स्वीकार नहीं करना चाहिए। निकटतम दिष्ट SN 0.6 0.6 बिना 0.6 नॉर्मल और 0.6 बिना चश्मे के साथ। कलर विजन, दूरबीन दृष्ट, दृष्टि क्षेत्र, रात दृष्टि, मेसोपिक दृष्टि आदि के लिए परीक्षा पास करना जरूरी है। इसमें राष्ट्रीयता से संबंधित बताया गया है कि भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, 1962 के पहले जो स्थायी रूप से आए हों, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश यानी जो बाहर से आए हों यानी अब भारत की नागरिकता ले लिए गए हों। यह है राष्ट्रीयता से संबंधित। आयु से संबंधित दिया गया है 1/7/2025 से काउंट किया जाएगा 18 से 30 साल। आयु सीमा में जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष, OBC उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष छूट दी गई है। पूर्व सैनिक में इसमें कैटेगरी दी गई है। पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 3 साल, पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल और पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन ST SC के लिए 8 साल छूट दी गई है। आगे इसमें चौथे नंबर में दिया गया वे उम्मीदवार जो रेलवे में ग्रुप रेलवे स्टाफ के साथ न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ साथ निरंतर टूटे फूटे समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा वाले स्थापना पत्र कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं। यानी जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए कैटेगरी बाई कैटेगरी EWS के लिए 40 वर्ष की आयु, OBC के लिए 43, ST SC के लिए 45 वर्ष। उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक यानी जो रेलवे में अर्ध प्रशासनिक में हैं तो उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। महिला उम्मीदवार के लिए 35, 38 और 40 कैटेगरी बाई कैटेगरी है। वे उम्मीदवार जो 25 वर्ष की आयु से पहले प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षित बन गए हैं। इसमें भी कैटेगरी बाई कैटेगरी EWS OBC और ST SC के लिए 35, 38, 40 वर्ष दिया गया है। उम्मीदवारों की जन्म तिथि से छूट दी गई। जन्म तिथि में इससे बताया है कैटेगरी बाई कैटेगरी। OBC के लिए 2/7/1995 18 से 30 साल, OBC NCL इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी आयु से संबंधित छूट बताया गया है। महत्वपूर्ण में आगे दिया गया है उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट में, यानी जो आपकी जन्म तिथि है 10वीं की मार्कशीट से काउंट की जाएगी। शैक्षणिक योग्यताएं हैं अपेक्षित योग्यताओं की सूची A में दी गई है, यानी जो A नंबर पेज है उसमें दी गई है। उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से यानी आपका ITI और कंप्लीट होना चाहिए। परीक्षा शुल्क उम्मीदवारों को अपना समुदाय श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क करना होगा। इसमें निर्धारित शुल्क में सभी उम्मीदवारों के लिए जो शुल्क है 500 रुपये। प्रथम चरण CBT उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये यानी 400 रुपये है। टोटल 500। ST SC के लिए 250 यानी 250 रुपये है। आगे इसमें भुगतान से संबंधित बताया गया है। इसमें आगे बताया गया है परीक्षा शुल्क से वापसी के लिए। परीक्षा शुल्क की वापसी CBT में भाग लेने वाले कैंडिडेट के लिए जो वापसी फीस होगी 400 रुपये 250 रुपये। सही बैंक का विवरण प्रस्तुत करने पर जो लोग एग्जाम देंगे उनका परीक्षा शुल्क वापस हो जाएगा। आगे इसमें भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बताया गया है। उम्मीदवार केवल एक RRB में आवेदन करें, यानी केवल आप लोग एक जोन से आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर में दिया गया है पहले चरण CBT फर्स्ट, दूसरा चरण CBT 2 कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा CBAT, दस्तावेज सत्यापन DB और चिकित्सक परीक्षा MI। सी में दिए गए परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आधिकारिक RRB वेबसाइटों पर आपके ईमेल पर आ जाएगी। किसी भी चरण की परीक्षा में को स्थगित करने या स्थान तारीख शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
प्रथम चरण में दिया गया है CBT फर्स्ट, CBT 2। इसमें पेपर से संबंधित बताया गया है। CBT फर्स्ट लेवल, CBT 2 के लिए पात्र उम्मीदवारों को उनको सामान्यीकृत अंकों और योग्यताओं के आधार पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग केवल उसी समय RRB को चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच CBT फर्स्ट में उनकी योग्यता के आधार पर होगी। अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT फर्स्ट अंकों की गणना नहीं की जाएगी। CBT फर्स्ट पैटर्न पर और पाठ्यक्रम होगा। अवधि 60 मिनट, प्रश्नों की संख्या 75, अधिकतम अंक 75, 1 अंक प्रति प्रश्न, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग। कई शिफ्टों में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत है। अनरिजर्व और EWS के लिए 40, OBC के लिए 30%, ST के लिए 30% और ST के लिए 25% है। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर लागू है। इसमें परीक्षा से संबंधित बताया गया सिलेबस बताया गया है। गणित, रीजनिंग और सामान्य GK GS 10वीं स्तर का इसमें है। इसी तरह CBT 2 में है। इसमें 90 मिनट 100 प्रश्न। और इसमें परीक्षा से संबंधित सिलेबस आगे दिया गया है। इसमें योग्यता दी गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं का संयोजन, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, अमेचर और कॉइल वाइडर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। यानी इसमें आप लोगों को ITI से संबंधित पूरा ट्रेड दिया गया है। इसमें आगे दस्तावेज सत्यापन से संबंधित आगे बताया गया है। आवेदन कैसे करें, यानी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पूरा डिटेल दी गई है, कैसे करें, क्या गलती ना करें। इसमें आप लोगों को फ़ोटो से संबंधित बताई गई है और योग्यता बताई गई है आँखों से संबंधित और ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय। इसमें आगे रिक्त पदों के लिए बताया गया है। अहमदाबाद जोन में जनरल के लिए 223 पद, SC के लिए 74, ST के लिए 37, OBC के लिए 130, EWS के लिए 33 पद, कुल पद 497, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 पद। अजमेर में दिया गया है 162 पद जनरल के लिए, 200 SC के लिए 262, ST के लिए 73, OBC के लिए 133 और EWS के लिए 49 पद, कुल पद 679 पद। एक्स सर्विसमैन के लिए 69 पद। अजमेर में आगे दिया गया, अजमेर में ही 109 पद, कैटेगरी बाय कैटेगरी है। अनरिजर्व SC ST OBC EWS 109, 4, 0, 14, 4, 141, एक्स सर्विसमैन 14। प्रयागराज में 2 कैटेगरी में दिया गया है, उरी और उमरी 33, 12, 6, 21, 8, 80, टोटल 80, एक्स सर्विसमैन 8। 218, 72, 50, 110, 58, 508 तो एक्स सर्विसमैन 55। भोपाल जोन में 23, 12, 0, 11, 0, 46, 5, टोटल 46। और आगे दिया गया भोपाल में ही 221, 103, 53, 130, 111, टोटल 618 और एक सर्विसमैन 62। भुवनेश्वर में 454, 205, 119, 121, 29, 928 और 93। बिलासपुर में 228, 86, 43, 255, 56, टोटल वैकेंसी दी गई 568, एक्स सर्विसमैन 57। इसी तरह जोन बाई जोन पूरी कैटेगरी दी गई है, जोन बाई जोन और आपकी कैटेगरी बाई कैटेगरी पूरी वैकेंसी डिटेल बताई गई है। आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से जहां फॉर्म भरेंगे। और इसमें ये है कि आप लोग एक जगह से फॉर्म भरेंगे, एक या एक से अधिक जगह से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सिकंदराबाद में 977 है और इसमें भुवनेश्वर में 928, लगभग सिकंदराबाद में सबसे अधिक है 900, टोटल वैकेंसी 967 है।
आपके जो कुल पद हैं सभी जोनों के लिए 9970 यानी 9,970 पद हैं, लगभग 10,000 पद हैं, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। यह रेलवे की ALP से संबंधित वैकेंसी थी, जो पूरा डिटेल इसमें बता दिए हैं। आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी योग्यता है 10वीं और प्लस ITI, और इसमें 10वीं ITI और पॉलीटेक्निक से संबंधित स्टडी इसमें दिया गया, इंजीनियरिंग से संबंधित। यह छोटी सी जानकारी थी, जिसमें से सभी बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए और पेपर देना चाहिए, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। 10,000 पद हैं, 10,000 से कुछ कम है, लगभग 10,000 ही हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।